Good morning everyone. I hope you all are doing well. And so लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एंड जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ से लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. অলৰাইট, তো লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে এটা কুৱেশ্যন एनीज यंगे সুধিছিলে साहिबक. साहिब को पूछा था कि तुम ये काम क्यों करते हो. ठीक है, डेली तुम इस गार्बेज डम्प्स में आके क्या ढूंढते रहते हो. ठीक है, ये क्वेश्चन पुट किया था राइटर ने साहिब को. तो उसका आंसर वो क्या देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई चीज़ करने के लिए है ही नहीं. মোৰ ওচৰত বেলেগ কাম একো নাই কৰিবলৈ কাৰণে. तो সেইকাৰণে কি কৰোঁ, সদায় ৰাতিপুৱা মই ইয়াত আহোঁ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ ढूंढता हूँ. और जो ढूंढता है वो जी বস্তু সি বিচাৰে সেই গাৰ্বেজ ডাম্পছৰ পৰা সেইটো তাৰ কাৰণে কি হয়, গোল্ড হয়. ঠিক আছে. হি মাটাৰ্ছ লুকিং অৱে. হি মাটাৰ্ছ, দ্যাট মিন্স হি সেভড. গো টু স্কুল, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. आप लोग प्लीज़ अगर पेन या पेंसिल हो तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना. ठीक है. तो विदाउट गिविंग अ थॉट, लाइक वेरी रैंडमली एंड थॉटलेसली राइटर ने साहिब को बोला जे गो टू स्कूल. स्कूলত যাবা তুমি, যদি তোমাৰ ওচৰত যদি একো কৰিবলৈ কাৰণে কাম নাই আৰু এইটো বয়সত नॉर्मली ল'ৰা ছোৱালী ক'ত যাব লাগে, स्कूলত যাব লাগে. स्कूल में जाना चाहिए बच्चों को इस उम्र में. ठीक है. तो आई सेड glibly. Glibly means without giving a second thought. Very thoughtlessly, very randomly the writer said this. Go to school. Alright. Realizing immediately how hollow the advice must sound. तो इस लाइन के बेसिस पे क्वेश्चन आता है. ठीक है. जैसे ही उसने बोला, राइटर ने जैसे ही बोला कि गो टू स्कूल, उसके बाद सडनली उसको एक रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, ये बात बोलना कितना आसान था. এই কথাটো যে মই ক'লোঁ যে স্কুল যোৱা, এইটো ক'বলৈ কাৰণে কিমান ইজি আছিলে, কিন্তু চাহেব আৰু চাহেবৰ ফেমিলিৰ কাৰণে বা চাহেবৰ পেৰেণ্টৰ কাৰণে এই কথাটো যে চাহেবক যে স্কুলত পঠাব লাগে, ये चीज़ उन लोगों के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट था. क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं था. ठीक है, कि साहिब को स्कूल भिजवाए. ठीक है, उसको एक अच्छा एजुकेशन दे सके. ठीक है. तो इसलिए ये एडवाइस को हॉलो बोला गया है. हॉलो मीन्स विच हैज़ गॉट नो मीनिंग. ठीक है. एडवाइसेस आर मेंट ओनली टू बी गिवन. ठीक है. एडवाइस में क्या होता है, किसी को आप जब एडवाइस देते हो, যেতিয়া তুমি কাৰোবাক এডভাইচ দিয়া, তাতে একো পইচা, নিজৰ পইচা খৰচা নহয়, মুখেদি ক'বহে লাগে. এডভাইচেছ আৰ কিয়া ফ্ৰী অফ কষ্ট, হয়নে. तो हे কথাটোকে एनीज यंगे কৈছে. ठीक है. एनीज यंग ने बोला कि ये चीज़ बोलना मेरे लिए तो कितना आसान था, लेकिन इसी चीज़ को अडॉप्ट करना साहेब के पेरेंट को उतना ही ज़्यादा उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था. समझ में आया. तो यहाँ पे एडवाइस को हॉलो बोला गया है. ठीक है. एडवाइसेस साउंड वेरी हॉलो बिकॉज जो इंसान जिसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होता है, ठीक है, जो इंसान अपने लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, वही इंसान उस प्रॉब्लम को रियल में फील कर सकता है. हे মানুহজন যাৰ লাইফত প্ৰব্লেম চলি আছে, সেইজনেহে জানে যে তাৰ লাইফত কি চলি আছে বুলি. যিকোনো মানুহ আহি পেলাই তাকতো হাজাৰটা এডভাইচ দিব পাৰে যে তুমি এইটো কৰিব লাগে, তুমি সেইটো কৰিব লাগে, হয়নে নহয়. কিন্তু সেই एडवाइसेस किता ही अप्लाई करिब पारे ने नाई निजर लाइफत. ठीक है. वो एडवाइसेस जो दूसरे लोग आके उसको देते हैं, तो वो चीज़ वो अपने लाइफ में अप्लाई कर पाता है कि नहीं, वो तो वो इंसान ही जानेगा ना. दूसरा कोई इंसान तो उस चीज़ को फील नहीं कर सकता है कि नहीं. तो यही बात यहाँ पे बोला गया. तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इस लाइन को आप अपने खुद के लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो, है ना. सपोज़ मैं बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन के दौर से गुजर रहा हूँ. ठीक है. मेरे लाइफ में बैंक बैलेंस एकदम ज़ीरो है. ठीक है. कुछ भी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. ठीक है. एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए भी मेरे पास
ठीक है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। और वहीं पर अगर इंसान आके मुझे बोले, एडवाइसेस दे कि तुमको तो ये बिजनेस करना चाहिए, वो बिजनेस करना चाहिए, तुम्हारा लाइफ झंड होके पड़ा हुआ है, तुम्हारा लाइफ तो बर्बाद হৈ আছে, তুমি কিবা এটা বিজনেছ কিয় ষ্টাৰ্ট নকৰা, তো এইবিলাক এডভাইচ ক'বলৈ ইজি। কিন্তু সেই মানুহটোৱে জানে যে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মোৰ হাতত এতিয়া সিমানখিনি পইচা নাই। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि एडवाइसेस देना इजी होता है। एडवाइसेस को, ठीक है, लोगों को बोलना, देना, क्योंकि इसमें उसका कुछ पैसा खर्चा नहीं होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एडवाइसेस आर हॉलो बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेजটোত চোৱা কি কৈছে যে देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। তো যেতিয়া ৰাইটাৰে চাহেবক ক'লে যে স্কুল যাবা তুমি, তেতিয়া চাহেবে কি ৰিপ্লাই দিলে যে देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। ठीक है, तो साहेब ने बोला कि मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई बनाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। ठीक है, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो राइटर ने साहिब को पूछा इन अ वेरी जोकिंग वे। ठीक है, बहुत ही एक मतलब ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए उसने पूछा कि अगर मैं एक स्कूल बनाता हूँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ोगे, तुम्हें मोर स्कूल पढ़िबाने यदि मैं जो स्कूल एटा जो बनाऊँ। ठीक है, येस ही सेज स्माइलिंग प्रॉडली। तो साहेबेओ हाँही पेलाई कैसे, साहेब ने भी हंस के बोला कि ज़रूर, क्यों नहीं, अगर आप स्कूल बनाओगे तो मैं उस स्कूल में ज़रूर पढ़ूँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? ठीक है, तो बहुत ही ह्यूमरस वे, वेरी फनी वे में, ठीक है, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि साहेब राइटर को देखा, ठीक है, उसके पास आया दौड़ते हुए और उसको पूछा, क्या भाई आपका स्कूल रेडी है, इज़ योर स्कूल रेडी? It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant. तो जैसे ही साहेब ने राइटर को पूछा कि आपका स्कूल रेडी है क्या, तो उस मोमेंट पे राइटर को एम्बेरेसमेंट फील हुआ। সেইটো সময়ত ৰাইটাৰে অলপ লাজ পালে। কিয়? কাৰণ সেই সৰু বাচ্চাটোৱে আহি পেলাই তেওঁক যে কুৱেশ্যন কৰিলে যে আপোনাৰ স্কুলখন ৰেডি হ'লনে, আপুনিতো মোক কৈছিলে না যে আপুনি স্কুল বনাব আৰু সেই স্কুলখনত মই পঢ়িব পাৰিম বুলি। ঠিক আছে, তো সেইটো এটা ধৰণৰ प्रॉमिस दियार निसिना होइसिले तारमाने, भले ही वो जोकिंग वे में बोला हो, लेकिन वो जो बात था, एक बड़ा इंसान आपको ऐसा अगर होप दिखाता है आके कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करूँगा, तुम क्या कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक छोटे बच्चे को अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो तो उस छोटे बच्चे के माइंड में क्या होता है, बहुत सारे होप्स पलने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जब उसने उल्टा क्वेश्चन किया साहेब ने, तो उस मोमेंट पे राइटर को एम्बेरेसमेंट फील हुआ। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऐसा हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया उस छोटे से बच्चे को जो कि आगे जाके उसने क्या नहीं कर पाया, उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, तो जेতিয়াই ডাঙৰ মানুহ এজনে নিজৰ কৰা হোৱা বা নিজৰ দিয়া হোৱা প্ৰমিছ যদি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে এটা বাচ্চাৰ আগত, তেতিয়া সেই মানুহজনে বহুত এম্বাৰেছমেণ্ট ফিল কৰে, তাৰমানে বহুত লাজ পায়। ঠিক আছে, চ' এক্সেক্ট ৱে অফ ফিলিঙে ৰাইটাৰে ইয়াত গ' থ্ৰু কৰি আছিলে, তেওঁ ফিল কৰি আছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট হোৱা, বাট promises like mine abound in every corner of his bleak world. Very important. So, bleak world. तो आजकल दुनिया, आजकल का जो दुनिया है ये ऐसा हो गया है कि इंसान होप तो देता है दूसरे इंसान को, लेकिन वो होप को कोई फुलफिल नहीं कर सकता। प्रॉमिस तो करता है, लेकिन प्रॉमिस उतना ही आसानी से तोड़ा भी जाता है, प्रॉमिसेस को फुलफिल किया नहीं जाता। जब आप प्रॉमिस कर रहे होते हो क्या होता है, उसमें बस बोलते ही हो आप, है ना, लाइक उसमें कुछ पैसा तो खर्चा नहीं होता है ना, प्रॉमिस कर रहे हो बस बोलना ही है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, विदाउट थिंकिंग ओवर द कंसिक्वेंसेस दैट कि आगे वाला इंसान शायद क्या क्या सोचने लग जाए आगे आने वाले दिन में।
ठीक है, तो यहाँ पे ब्लिक वर्ल्ड का मीनिंग है कि नॉट होपफुल काइंड ऑफ वर्ल्ड। এনেকুৱা এটা দুনিয়া য'ত একো হোপ নাই, য'ত মানুহে এনেই মিছাৰ কাৰণে প্ৰমিसेছ কৰে, সেইটোক ব্লিক वर्ल्ड বুলি বুজোৱা গৈছে। ठीक है, तो उस दुनिया को यहाँ पे ब्लिक वर्ल्ड बोला गया है। तो देखो एक बार फिर से इस लाइन को, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, तो ये बात कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है। ठीक है, एनिस यंग बोल रहा है कि जिस तरीके से प्रॉमिस मैंने किया, दैट अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। तो आजकल की दुनिया में ऐसे प्रोमिसेस भरे पड़े हैं जहाँ पे प्रोमिसेस को तोड़ा जाता है, प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया जाता, बल्कि प्रोमिसेस को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग भी अपने लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो ऐसे ही कई मंथ बीत गए। ठीक है, बहुतो মানে মাহ এনেকৈ গৈ আছিলে আৰু এদিন কি হ'ল যে ৰাইটাৰে আহি পেলাই साहिबक সুধিলে, ठीक है, যে তোমাৰ নামটো কি, आपका नाम क्या है, क्योंकि इतना दिन हो गया, इतना दिन रोज़ उन लोग एक दूसरे से मिलते भी है, तो बट कभी भी आज तक राइटर ने उसका नाम पूछा नहीं था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, राइटर ने उसका नाम पूछा। उसके बाद उसने क्या बोला, देखो, साहब आलम ही अनाउंसेस। तो साहिब का जो फुल नाम था, उसका फुल नाम था साहब आलम। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, तो यू हैव टू आंसर साहब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। तो साहिब को उसका नाम का मीनिंग पता नहीं था आज तक भी। ठीक है, उसने कुछ, ही डजन्ट बॉदर ऑल्सो, ही জানিবলৈ কাৰণে চেষ্টাও কৰা নাছিলে আজিলৈকে যে তাৰ নামৰ মিনিংটো কি হয়। ঠিক আছে, এইখিনি পেৰাগ্ৰাফটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্লিজ চোৱাচোন কি কৈছে আগত। ইফ হি নিউ ইটছ মিনিং which is Lord of the universe, he would have a hard time believing it। तो यात राइटरे की कैसे, राइटर ने क्या बोला कि साहब आलम, ये नाम का जो मीनिंग है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरा यूनिवर्स का जो लॉर्ड होता है। और लॉर्ड के पास, अगर पूरा यूनिवर्स का लॉर्ड है तो लॉर्ड के पास क्या क्या चीज़ होगा, हर चीज़ होगा, है ना, वेल्थ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, नेम होगा, फेम होगा, सब कुछ होगा, लॉर्ड के पास सब कुछ रहता है। लेकिन साहिब के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था उसके पास। तो उसका नाम का जो मीनिंग है और उसका जो रियल कंडीशन है, दोनों क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों अपोजिट है। तारमाने तार नामर जी मीनिंग है और तार साहेबर जेनेকুৱা कंडिशन है, इन रियलिटी সেই দুইটা বস্তুৱে ইটো সিটোৰ পৰা কি হয়, একদম অপোজিট হয় তাৰমানে। তো তাৰ নামৰ মিনিংটো তাৰ কেৰেক্টাৰটো শ্বুট কৰা নাই, গম পাইছানে? তো সেইটোৱে কৈছে ইয়াত ৰাইটাৰে যে সাহেবে যদি গম পালে হয় যে তাৰ নামৰ মিনিংটো কি হয়, সি কেতিয়াও বিলিভ নকৰিলে হয়। কিয়? কাৰণ লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ মানে কি, सबसे মানে जिसके पास सब कुछ हो, যাৰ তাত সব থাকে কিন্তু তাৰ তাত একোৱেই নাছিলে। তো সেইকাৰণে কৈছে যে সি যদি গম পালে হয় তাৰ নামৰ মিনিংটো, সি কেতিয়াও এই কথাটো বিলিভ নকৰিলে হয় যে মোৰ নামৰ মিনিং বোলে লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ হয় বুলি। ঠিক আছে, তো ইয়াত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য আইৰনি ইনহেৰেণ্ট ইন দ্য নেম সাহাবে আলম। আইৰনি হৈ গৈছে, আইৰনি মানে কি, যোনটো বাহিৰৰ পৰা আমি বাহিৰৰ পৰা দেখুৱা আৰু ভিতৰত ৰিয়েলটো কি হয়, সেইটো যদি দুইটা অপোজিট হয় তেতিয়া সেইটো আইৰনি বুলি কোৱা যায়। চ' তাৰ নামৰ মিনিংটো তাৰ ৰিয়েল কেৰেক্টাৰৰ লগত কমপ্লিটলি অপোজিট হয়, তো সেইটোকে আইৰনি বুলি কোৱা যায়। ঠিক আছে, চ' কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द आयरनी इनहेरेंट इन द नेम ऑफ साहिब। ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा, ऑपोजिट चीज़ को दिखाना पड़ेगा कि हिज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द नेम, हिज नेम इज़ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट इन रियलिटी he was very poor. He did not even have 1 rupee in order to feed himself. He belonged to a very poor family. So the real meaning of his name doesn't suit his character, his behavior, his temperament. तो यही आंसर आप लोगों को लिखना है। तो देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, so he would have a hard time believing it।
Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Very important line. तो हम लोग को अभी पता चला कि वो रोज़ सुबह अपने घर से निकलता है, और वो अकेले ही नहीं, उसका लोकेलिटी के जितने भी अदर बच्चेज़ हैं, ठीक है, सभी बच्चे इकट्ठा होके उन लोग क्या करते हैं, पूरा दिन घूमते रहते हैं और गार्बेज डम्प्स ढूंढते रहते हैं, ताकि वहाँ से उन लोगों को कुछ, है ना, झूठा खाना ही सही अगर मिल जाए, 1 रुपया भी अगर मिल जाए, है ना, तो उस चीज़ के लिए उन लोग क्या करता है, पूरा दिन मेहनत करता है, ठीक है, स्क्राउंज करता रहता है। स्क्राउंज करा माने बिसारी फुरे इहते खाबले बस्तु। तो हे बच्चा बिलाक जोने एकेलगे घूरी फुरे, उन लोगों को क्या बोला गया है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। बेयरफुट माने खाली भोरी, खाली पैर, उन लोगों के पास इवन चप्पल भी नहीं होता था पहनने के लिए, है ना। तो हम लोग तो कितने लकी है यार, कितने अच्छे अच्छे शूज़ है, सैंडल्स है जो हम लोग को पहनने का चांस मिला है, लेकिन उन लोगों के पास वो चांस मिला ही नहीं आज तक, तो इसलिए उन लोग खाली पैर ही भटकते रहते हैं। बेयरफुट का मीनिंग खाली पैर। Who appear like the morning birds. Morning birds के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि लाइक वर्ड है यहाँ पे। सो दे अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक उन लोग गायब हो जाते हैं बर्ड की तरह, क्योंकि बर्ड भी सुबह निकल आता है और नून को क्या होता है, उन लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ उसी बीच में अगर उन लोगों को कुछ मिल गया हो तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो बेचारे लोग क्या करेगा, वापस अपने घर चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। तो 1 महीने के अंदर ही एमाहर भितरते की होइसे जे राइटरे কৈছে যে মই प्रतिजन लड़ाके চিনি পাব ধৰিব। राइटर बोल रहा है कि 1 महीने के अंदर ही हर एक बच्चे को मैं रिकग्नाइज कर लिया था, पहचान लिया था, क्योंकि रोज़ उन लोग निकलते थे, ठीक है, और रोज़ राइटर उन लोगों को काउंटरैक्ट करते थे, माने लॉक पाइसिले होदाय, हमेशा उन लोग वो क्या करता था, उन लोगों से मिलता था। तो 1 महीने के अंदर ही हर एक बच्चा का नाम उसको पता चल गया था, उसको याद हो गया था, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, बाकी का जितना भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो इज़ अप, एंड ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू वेरी मच।